मैं विनोद सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के विषय में। तत्पुरुष समास के विषय में आपको 4-5 बिंदु हैं जो ध्यान देने हैं। देखिए, नंबर एक, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरी बात, इसमें दोनों पदों के मध्य, पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह, इसमें दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों के मध्य किसी ना किसी कारक के चिन्ह का क्या पाया जाता है? लोप पाया जाता है दोस्तों। तीसरा, इसके पूर्व पद के अनुसार, पूर्व पद, इसके पूर्व पद में ही कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, या कह सकते हैं इसके पूर्व पद के साथ ही कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे विग्रह करके देखते हैं, जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, जलमग्न, जल में मग्न, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो जो कारक चिन्ह है वो पूर्व पद के साथ बोले जाते हैं। ठीक है। बिंदु नंबर 4, उत्तर पद के अनुसार, इसमें उत्तर पद के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तर पद के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो शब्द है राजपुत्र, तो उत्तर पद क्या है? पुत्र। पुत्र कैसा है? पुल्लिंग, तो पुल्लिंग का चिन्ह आएगा, जैसे राजा का पुत्र। और राजपुत्री शब्द होता है तो उत्तर पद क्या है? स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग का चिन्ह आएगा, राजा की पुत्री। तो इसके उत्तर पद के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। 5वां बिंदु है कारकों के आधार पर, कारकों के आधार पर, कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद माने जाते हैं। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। दोस्तों, हिंदी में कारक तो होते हैं 8, लेकिन कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने जाते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक, संबोधन कारक, इसके भेदों में कर्ता कारक और संबोधन कारक को शामिल नहीं किया जाता है। या ऐसे कह सकते हैं, कर्ता कारक और संबोधन कारक को इसके भेदों में, कर्ता कारक और संबोधन कारक को इसके भेदों में शामिल नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक को इसके भेदों में शामिल नहीं करते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न आ जाए, कारक तो 8 होते हैं और कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो बताओ दोस्तों, कितने होते हैं? 6। अब कौन कौन से कारकों को तत्पुरुष के भेदों में शामिल नहीं करते? कर्ता कारक और संबोधन कारक को क्यों शामिल नहीं करते दोस्तों? क्योंकि और कारकों के जो चिन्ह है वो तो दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कर्ता कारक और संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है वो कभी दो पदों के मध्य नहीं आता है।
जैसे देखिए शब्द, जैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से आता है लेकिन अलग के अर्थ में आता है, संबंध काकी के, ठीक है, और अधिकरण मैं पे पर, और संबोधन हे ओ अरे। दोस्तों कर्ता कारक और संबोधन कारक के जो चिन्ह हैं वो कभी दो शब्दों के बीच में नहीं आते हैं, इन दो पदों के मध्य में नहीं आते हैं। दोस्तों कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के इन 6 भेदों को समझने के लिए हमें कारक चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आइए हम कारक चिन्हों को देख लेते हैं कि कौन से कारक का क्या चिन्ह है। देखिए यहाँ कारक लिख देता हूं मैं, यहाँ चिन्ह लिख देता हूं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से आएगा, लेकिन दोस्तों किसके अर्थ में आएगा, अलग के अर्थ में। संबंध का की के अधिकरण में है और पर, संबोधन हे ओ अरे। दोस्तों कर्ता कारक और संबोधन कारक को इसके भेदों में शामिल नहीं करते हैं। तो कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हो जाते हैं, 6। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। पहले मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दूं, कर्ता कारक और संबोधन कारक को तत्पुरुष के भेदों में शामिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन विभक्तियों का प्रयोग कभी दो शब्दों के बीच में नहीं होता है, और जो विभक्ति हैं को, से, द्वारा, के लिए, से, ताकि, के, मैं, पे, पर, इन कारक चिन्हों का प्रयोग हमेशा दो शब्दों के मध्य होता है। इसलिए कर्ता कारक और संबोधन कारक को तत्पुरुष के भेदों में शामिल नहीं करते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण को इसलिए शामिल करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये है कारक चिन्ह। इन कारक चिन्हों का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग के अर्थ में, संबंध बाकी के, अधिकरण में, पे, पर और संबोधन हे ओ अरे। ठीक है दोस्तों, इनका यदि आपको ज्ञान है तो तत्पुरुष समास में कुछ भी नहीं है। तत्पुरुष समास देखते ही आप पहचान लेंगे कि इस शब्द में तत्पुरुष समास है, यदि आपको ये कारक चिन्ह याद है तो। दोस्तों कैसे, देखिए मैं आगे बता देता हूँ आपके लिए। नोट डालकर लिख सकते हैं इस बात को, महत्वपूर्ण बात है। समस्त पद, समस्त पद का विग्रह करते समय, विग्रह करते समय जो कारक चिन्ह, जो कारक चिन्ह दोनों पदों के
पदों के मध्य आता है उस कारक का नाम तत्पुरुष से पूर्व लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, समस्त पद या सामासिक पद का विग्रह करते समय, खोलते समय जो कारक चिन्ह दोनों पदों के मध्य आता है उस कारक का नाम तत्पुरुष से पूर्व लिख देते हैं। जैसे यहां मैंने लिख दिया समस्त पद, और यहां मैं लिख देता हूं समास विग्रह। और इधर में लिख देता हूं समास का नाम। देखिए कितना आसान है, कितना सरल है तत्पुरुष समास को समझना। देखिए मैंने पहला उदाहरण, चलो कुछ उदाहरण लिख लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 उदाहरण लिख लेता हूं। जैसे शब्द मैंने लिख दिया यहाँ स्वर्ग प्राप्त। एक लिख दिया मैंने हस्त लिखित। एक लिख दिया मैंने रसोई घर। एक लिख दिया गुण रहित। एक लिख दिया राजपुत्र। अब एक लिख दिया मैंने दोस्तों जल मग्न। जल, ये है समस्त पद। दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि इन शब्दों में तत्पुरुष समास है? तो इसके लिए मैंने तत्पुरुष समास में जो 5 बिंदु आपके लिए बताए उनको आपको ध्यान रखना है कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। दूसरी बात, दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। यदि विग्रह करने पर, यदि शब्द को खोल के देखने पर यदि कोई कारक चिन्ह बीच में आ रहा है तो वो 100% तत्पुरुष समास होगा। ये इसकी विशेष पहचान है कि विग्रह करते समय यदि कोई कारक चिन्ह बीच में आ रहा है तो वो 100% तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है। तो यदि किसी शब्द में ये पहचान करनी है कि ये तत्पुरुष समास का तो नहीं है उदाहरण, तो उसको खोलकर देखना है। यदि उसका विग्रह करते समय कोई कारक चिन्ह आ रहा है तो वो 100% तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। जैसे देखिए स्वर्ग प्राप्त, तो इसका विग्रह क्या होता है दोस्तों? स्वर्ग को प्राप्त। तो बीच में कारक चिन्ह आ गया तो 100% इसमें तत्पुरुष समास है। 100% कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष समास। अब कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष तो पता चल गया कि कोई कारक चिन्ह बीच में आ रहा है, तत्पुरुष है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है इसके लिए आपको ये बिंदु ध्यान देना है। उसके लिए आपको इस बिंदु पर ध्यान देना है कि समस्त पद का विग्रह करते समय जो कारक चिन्ह दोनों पदों के मध्य आता है उस कारक का नाम तत्पुरुष से पूर्व लिख देते हैं। कौन से कारक का चिन्ह है दोस्तों? ये कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म कारक का चिन्ह है, तो उसे तत्पुरुष से पूर्व लिख दो, उस कारक का नाम कर्म। तो कौन सा तत्पुरुष हो गया इसमें? कर्म तत्पुरुष। यदि पूछे स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है तो स्वर्ग को प्राप्त, कोई कारक चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में भी यदि और डीपली प्रश्न आ जाए कि तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तो जिस कारक का चिन्ह बीच में आ रहा है उस कारक को तत्पुरुष से पूर्व लिख दो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, कौन से कारक का चिन्ह आ रहा है दोस्तों? करण का, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? करण तत्पुरुष।
रसोई घर, रसोई के लिए घर। दोस्तों कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? के लिए। और के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान के लिए। तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास। गुण रहित, रहित माने अलग, तो गुणों से रहित, अलग का भाव आ रहा है दोस्तों, तो अपादान, अपादान तत्पुरुष। अब जैसे देखिए राजपुत्र विग्रह करने पर क्या आता है? राजा का पुत्र। तो काकी के किस कारक का चिन्ह है? संबंध का। तो इसमें कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। अब जलमग्न, इसका विग्रह क्या होगा? जल में मग्न। तो मैं अधिकरण में पर, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। हाँ तो दोस्तों तत्पुरुष समास बेहद आसान है। एक बार मैं पुनः पूरा कंसेप्ट इस तत्पुरुष समास का आपके सामने दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि तत्पुरुष समास में आपको 5 बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। दूसरी बात, दोनों पदों के मध्य कोई ना कोई कारक चिन्ह आता है। विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य कोई ना कोई कारक चिन्ह आता है। दोस्तों यदि किसी शब्द का विग्रह करने पर कोई कारक चिन्ह बीच में आ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें तत्पुरुष समास होगा। और कौन सा तत्पुरुष होगा? जिस कारक का चिन्ह आ रहा है वही तत्पुरुष होगा। कर्म तत्पुरुष को आ रहा है तो से या द्वारा आ रहा है, अलग का भाव नहीं है तो करण तत्पुरुष। के लिए आ रहा है तो संप्रदान तत्पुरुष। से आ रहा है अलग के भाव में तो अपादान तत्पुरुष। काकी के आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष। मैं पर आ रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष दोस्तों। और इसके पूर्व पद के साथ ही कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ग को प्राप्त, हस्त द्वारा लिखे, रसोई के लिए घर, गुणों से रहित, राजा का पुत्र, जल में मग्न। और दोस्तों इसके उत्तर पद के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा था राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, राजपुत्र और राजा की पुत्री। ठीक है। और देखिए अगला बिंदु था कि कारकों के आधार पर इस समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से कारकों को शामिल नहीं करते? कर्ता कारक और संबोधन कारकों। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन कारकों की विभक्तियों का प्रयोग 2 शब्दों के मध्य नहीं होता है। दोस्तों फिर आ जाइए यहाँ, समस्त पद का विग्रह करते समय जो कारक चिन्ह पदों के मध्य आता है उस कारक का नाम तत्पुरुष से पूर्व लिख देते हैं और पता चल जाता है कि तत्पुरुष तो है, तत्पुरुष का ये भेद हो रहा है। क्योंकि जिस कारक का चिन्ह बीच में आए उसी कारक का नाम तत्पुरुष से पूर्व लिख दो। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ऐसे दोस्तों। तो ये हुआ हमारा तत्पुरुष समास। पढ़ाने के लिए तो ऑफलाइन क्लासों में ये तत्पुरुष समास जो है कम से कम 6 दिनों में होता है। इतने सारे उदाहरण आपके लिए लिखाए जाते हैं कि उन उदाहरणों से बाहर नहीं जाता। दोस्तों जो समझाने की चीज़ होती है मैंने इस वीडियो में समझा दी है। उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए किसी भी गाइड का आप सहयोग ले सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके उत्तर आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। लेकिन कोई समस्या नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो ये हुआ हमारा तत्पुरुष समास। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों वीडियो को, जिससे और उत्साह के साथ हम अगली वीडियो बनाने में और ऊर्जा को दिखाएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मिलता हूँ अगली वीडियो में तत्पुरुष के अन्य वेदों के साथ। जो 4 वेद और हैं, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलग तत्पुरुष और मध्य पद या लुप्त पद तत्पुरुष आदि भेदों को लेकर अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। धन्यवाद।